तो इस एपिसोड की शुरुआत ये यान कैसे लास्ट एपिसोड में देखा था टोकन के बारे में ये और भी डिटेल जानने के लिए क्यून के पास सोचा था क्यून के पास जाऊंगा तो क्यून के घर में आधी रात के शायद आसपास यहाँ पे आ जाता है। सामने से वो भी कहती है कि अरे यार तुम तो यान कही हो इतनी रात को। यान के बोलते पहले मुझे कुछ सवाल यहाँ पर है और सवाल पूछना ज़्यादा जरूरी था इसलिए मैं आ गया, मैं अंदर आ सकता हूँ। सामने से अंदर यहाँ पर कहती है कि आ जाओ, फिर पूछती है कि हाँ बताओ भाई कौन सा सवाल यहाँ पर है इतनी रात को अचानक से जो पूछना जरूरी पड़ गया। यान के सामने से कहता हूँ कुछ डाउट यहाँ पर है जो कि मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे क्लियर कर दो, लेकिन यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी हम लोग यहाँ पे बातचीत करें ना प्लीज ये बात है किसी को मत बताना। वो भी कहती है डोंट वरी ये बात है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। यान के बोलता चलो गुड। तो तुम्हें ये तो मालूम होगा कि यहाँ पे डेमोनिक एनर्जी मेरी बॉडी में घुस चुकी थी, मैं लगभग यहाँ पे डेमोनी बन चुका था और जैसे तैसे बचा। सामने से कहती है यस ऑफ कोर्स भाई सबने यहाँ पे सुना, सबको यहाँ पे मालूम है। लिंक कहते हैं ना ऊपर वाला हमेशा भाई जो ऐसा वर्दी आदमी रहता है ना उसकी मदद यहाँ पे करता है, तुम्हारी मदद क्या देखो तुम यहाँ पे सही सलामत हो। यान के बोलता यस, लेकिन उस समय मैंने ऐसे बहुत सारे ना स्ट्रेंज चीजें ऐसा नोटिस यहाँ पे किया था जब मेरे अंदर डेमोनिक एनर्जी थी। सामने से वो कहती है भाई स्ट्रेंज चीजें कैसी चीजें थोड़ा डिटेल में समझाओ। तो यान के बता था कि जैसे तुम्हें याद है हमने जियांग को पढ़ा था उसके मेमोरी द्वारा बहुत सारी चीजें देखी थी, तो जो था ना ग्रेट डेमन उसका हमें स्टोरी वगैरह देखने को मिला था। सेम मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन जो मुझे यहाँ पे देखा ना जो उस समय से एकदम अलग था। मुझे लिटरली काफी ही सारी ऐसी अजीब अजीब बेकार चीजें मतलब बहुत ज्यादा अजीब चीजें देखने मिली। ये कहती वही तो पूछू भाई ऐसी क्या थोड़ा डिटेल में समझ रहे हो तुम्हें क्या देखने को मिला ये बताता। देखो देखने को तो बहुत मिला लेकिन क्लियरली मुझे कुछ भी याद नहीं है, दो चीज बस मुझे क्लियरली याद है। ये कहती बताओ एक एक करके क्या है। यार के देखो यार ये सब नाटक करा एग्जैक्टली इसके साथ हुआ नहीं था, इसको तो दो चीज के बारे में पता करना था, एक ये टोकन के बारे में और सेकंड वो जो स्पिरिट सीड यहाँ पे था ना उसका जो गोल्डन और जो सिल्वर रंग का पत्ता जो प्लांट है ना उसके बारे में पता करने के लिए खाली जानबूझ के बातें घुमा रहा था। यार के था सबसे पहले मुझे दिखा था एक छोटा सा सीड, जो सीड जैसे बोया गया ना तो कुछ सालों के अंदर उसके अंदर यहाँ पे भाई जो पेड़ निकला ना उसका आधा साइड यहाँ पे सिल्वर था और आधा साइड यहाँ पे गोल्डन था, जो कि बड़ा सा कमाल का लग रहा था। लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आया। वो कहती है ऐसा जिसमें गोल्डन और एक साइड सिल्वर। वो कहता है यान के यस 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 तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है क्या। ये कहती है वेल हाँ सुन के या तो कुछ यहाँ पे आ रहा है। यान के मनी मन खुश के चलो भाई फाइनली मुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा। वो कहती है हाँ मुझे ऐसा याद तो आ रहा था लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म ऐसा डिटेल में कुछ समझ नहीं आ रहा, रुकिए या 2-4 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं बुक वगैरह में देख के आराम से अच्छे से बताऊंगी। यान कहते या चलेगा मुझे कोई देरी नहीं है। वो पूछती वहाँ सेकेंडली आपको क्या दिखा था ये बताता। सेकेंडली मुझे एक टोकन यहाँ पे दिखा था, एक अजीब सा टोकन जिसपे ढेर सारी चीजें लिखी हुई थी, अजीब अजीब चीजें बनी हुई थी और ड्रैगन भी बना हुआ था। जो सुंदर सामने से ये कहती है अच्छा ड्रैगन बना हुआ था वो पक्का यहाँ पे ड्रैगन आइलैंड टोकन होगा। यान के सुनता भाई सेम यार हुआ भी नहीं तो उसने यही बोला था। वो कहती है कि अभी अब तक टोटल है ना 5 ऐसे ड्रैगन टोकन अपीयर हो चुके और 3 तो यहाँ पे पहले भी यूज हो चुके, जब यूज हुआ था पूरा स्टार बाउंड्री हिल गया था। और सेम ये लाइन हुआ ने भी कहा था। तो यान के सोचते कि हाँ भी सेम बात हुआ ने भी बोली थी, यानी वाकई में हुआ ने झूठ नहीं बोला, उसने जो बोला वो सच बोला। वो बताती है हाँ लेकिन 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 जो आखिरी टोकन यहाँ पर है ना वो लगभग यहाँ पे 80,000 से पहले यूज किया गया था और जब ये जिंदा था ना भाई ये वाला डेमन जिसकी मेमोरी तुम्हें दिखी होगी उस समय तो भाई ये टोकन अपीयर हुआ नहीं था, एक भी टोकन अपीयर हुआ नहीं, फिर इसकी मेमोरी में तुमको कैसे दिख गया। यान के सोचता हो शिट भाई मेमोरी की तो मैंने झूठा झूठा बहाना बनाया, ये लड़की कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, इसने तो भाई फ्लो भी पता कर लिया, कोई बात नहीं विश्वास करती है तो बुद्धू बना सकता हूँ। सामने से कहता है केवल शायद हो सकता है अब जाके उसको आइडिया पड़ा होगा कि जो इंपायर टोकन आगे चलकर डेंजर यहाँ पे फैला दे तो बस आ गया होगा, यही दिखाना चाहते कि यहाँ पे डेंजरस है। ये कहती है वेल शायद हो सकता है नॉट कन्फर्म। यान के बाद हाँ चलो जो मुझे जानना था मैंने जान लिया गुड भाई। हाँ लेकिन वो जो पेड़ है ना उसके बारे में पता करने की कोशिश करना सिल्वर और गोल्डन वाला, वो भी कह दिया या भाई इतना बोल के निकल जाता है। वो तो बुढ़ा इंसेक्टर था ना वो नोटिस कर लेता है कि यार ये तो यान कही है इतनी रात के तो उससे काय को मिल आया था। वो बताती सॉरी एक सिगरेट है बताने से मना किया है। ये सामने से इंसेक्टर कहता है यार मैं तेरा इंसेक्टर तो मुझे भी नहीं बता रही, कोई बात नहीं रहने दे मुझे जानना भी नहीं है, कोई काम वाम होगा। अरे यार मुझे ये बता तेरी बॉडी यहाँ पे कैसी है सब कुछ ठीक है ना। वो कहती है मैं ठीक हूँ। जो सुंदर सेक्टर कहता चल झूठी ये मैं से अपने सेक्टर से झूठ बोल रही है, लास्ट टाइम तूने अपनी पूरी पावर लगा दी थी सील यूज करने के चक्कर में तेरी बॉडी सेफ कहाँ से होगी। देखो क्यों तुम्हारा जो टैलेंट है ना उस टैलेंट के हिसाब से तुम अगर प्रोग्रेस यहाँ पे करोगे ना बहुत जल्दी हमारे जो पुराने पूर्वज थे ना जो कि पैरा स्टेज पे जा चुके थे तुम उससे भी बहुत बढ़िया हो सकती हो, लेकिन जो तुम्हें बीमारी है ना उस चक्कर में तुम यहाँ पे ज्यादा से मेरे जिंदा नहीं रह पाओगे। और मेरे पास भाई मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी बीमारी दूर करने का लेकिन मैं छा के भी दूर यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। सामने से वो कहती है लेकिन आपको खुद को धिक्कार करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप यहाँ पे ना होते तो 3 साल पहले मेरी मौत यहाँ पर हो चुकी रहती, आपकी वजह से मैं 3 साल और यहाँ पे जिंदा रह पाई हूँ तो आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। सामने से वो कहता है टेंशन नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सेटर यानी मैं तुम्हें बिल्कुल भी मरने नहीं दूंगा, मैं कोई ना कोई तरीके से सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। सामने से हल्का सा चौंक जाती है वो कहती है क्या आपको कहने का मतलब है। उतने में उसका सेटर गायब हो चुका था, शायद कुछ होगा जिसके बारे में आइडिया वो पता करने के लिए
गया वो सीन जो होता है यान कहीं पे जो कि वापस वो जो जांग फैमिली घर है वहाँ पे आता है। तो जैसे घर के अंदर जाता है जांगरू बैठ कर रो रही थी, ये भी सामने से कहता है जांगरू क्या हुआ तुम रो काय को रही हो, वो कह दिए तुझसे वापस आ गए, मुझे लगा ना आप मुझे छोड़ के जा चुके हो, क्योंकि भाई मैंने कसम खाई भाई आपको फॉलो करने का, लेकिन आप मुझे कुछ बोले नहीं निकल गए, तो मुझे लगा मैं वीक हूं ना, आपकी मर्जी यहाँ पर नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर यहाँ पे बोझ बन जाऊंगी, इसके लिए मुझे बुरा लग रहा था कि छोड़ के चले गए। यार ऐसा मत कीजिए यार, मैं दूसरे काम कर दूंगी, भले लड़ाई के लिए काम ना हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई साफ सफाई कर दूंगी, खाना पीना बना लूंगी, सोना रहेगा तो बेड यहाँ पे तैयार कर दूंगी, आपकी नौकरानी बन के रहूंगी। फिर मनी मन सोचती हो शिट भाई ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मम्मी रे बाय आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, इतना बोल के फिर दूसरे कमरे में भाग के निकल जाती है। लेकिन यान के उसके साथ वहाँ पे चल जाता है। सामने से वो कहती बोलिए भाई कोई ऑर्डर मिलिए। सामने से वो बताता है कि हाँ ऑर्डर यहाँ पर नहीं, देखो ऑर्डर तो है लेकिन उससे पहले मैं क्या समझाऊं, तुम्हारी जो दादी अहमद ने मैंने वादा कर दिया था कि भाई हाँ मैं तुम्हें अपने साथ ना लेके जाऊंगा, तुम मेरा फॉलोवर बन सकती हो, तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, भले तुम स्ट्रॉन्ग रहो या स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ना रहो। और ये बात काम एक छोटा सा है तुमसे। वो सामने से कहती बोली क्या काम है, ये बताता कि मैंने सोचा था किसी जगह से तुम्हारा पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा आराम से धीरे धीरे, लेकिन तुम्हें लगता है सबर यहाँ पे नहीं हो रही, तो ये देखो वो जो स्पेस जो टोकन यहाँ पे था जो कि उसके आसपास रहते रिएक्शन देता है वो निकाल लेता है, तो फिर से रिएक्शन देना चालू करता है। सामने से वो भी चौंक जाती है, अरे बाप रे ये तो यान के जो है ना यहाँ पे जो घर के आसपास सील लगा देता है ताकि अंदर जो कुछ हो बाहर किसी और बंदे को मालूम ना चले, कोई और आके हमें डिस्टर्ब ना करे। यान के बोलते कि यार कोई फीलिंग वाली आ रही है क्या, ऐसा अजीब सी फीलिंग तुम्हारे अंदर, वो कहती आ तो रही है लेकिन एक्जैक्टली फीलिंग कौन सी आई डोंट नो। हाँ लेकिन एक बात बता सकती हूँ, जब मैं जो लू फैमिली यहाँ पे थी ना, लू फैमिली में जाती थी 2-3 बार शायद गई थी, उस समय भी सेम फीलिंग यहाँ पे आई थी। जैसे यान के सुनता है समझ जाता है लू भाई ने मुझे यही कहा था, उसके आते ही भाई रिएक्शन यहाँ पर होता है, यानी वाकई में दोनों के साइड यहाँ पे कनेक्शन है, उसके पास में आते ही इसमें रिएक्शन होता है, इसके भी पास में आते उसमें भी रिएक्शन यहाँ पर होता है। ये बताता है कि देखा जाए ये लू फैमिली के समान यहाँ पे था, लेकिन ये तुम्हारी जांग फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन बाद में ना तुम्हारी जांग फैमिली की किसी लड़की ने शादी वहां पे की थी, तो दहेज के तौर पे उनको ये मिल गया था। जांग वो कहती है फिर तो भाई अब ये लू फैमिली से बिलोंग हुई ना, हमारे फैमिली से नहीं ना। जो सुनते यहाँ निकलता कौन इसका मालिक है भाई, बिलोंग वो उससे ज्यादा माहिर नहीं पड़ता, मैंने लेकिन जांग फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी मेन मालिक भाई तुम्हारी जांग फैमिली कहलाएगी। क्या जांग फैमिली में तुम्हारा कोई बहुत पहले कमाल का बंदा था क्या, बहुत ज्यादा कमाल का, ये कहती आई डोंट नो, लेकिन दादी हमें हमेशा कहती थी हमारी जो जांग फैमिली ना बहुत पहले पूरी सिटी की ना वन ऑफ दी बड़ी फैमिली आती थी, लेकिन धीरे 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 खत्म होता रहा और अभी के लिए बहुत छोटी फैमिली यहाँ पे बन गई। यान के बोलते हाँ हो सकता है कोई कमाल का बंदा होगा, उस टाइम पे होगा तुम्हारा फैमिली बहुत बड़ा, लेकिन अब यहाँ पे कम हो गया। ये तुम्हारे पास रहते रिएक्ट यहाँ पे करती है, इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है। पहले रीजन ये जो ब्लड लाइन है ना भाई तुम्हारी बॉडी में जो है वो पक्का उस कमाल के बंदे में तुम्हारी जांग फैमिली का भी होगा, जी चक्र भाई ऐसा रिएक्शन देता है, ये पहला पॉसिबिलिटी। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि भाई तुम्हारे बॉडी में कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्पेशल टाइप की बॉडी यहाँ पर होगी, लेकिन सेकंड वाले के चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि इतने दिनों से मैं नजर रख रहा था तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसा स्पेशल सा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी बॉडी है, ये कहती है। फिर तो पहला रीजन यहाँ पर होगा, ये आने के बाद लेकिन तुम्हारे पास आते रिएक्ट करता है, इसमें भी चेंजेस आते, तुम्हारे में चेंजेस आते, ये यानी हो सकती है तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंजेस दे, वो सामने से कहती हो यानी के बोलता है बस वो खुश नहीं हो क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।